वेलकम टू आरएलबी एग्रीकल्चर क्लास। मैं आपकी प्रियांशी मैम। और आज हम अपना 8th लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे गार्लिक के बारे में। ये वीडियो सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो यूजी में हो या पीजी में। गार्लिक का बॉटनिकल नेम होता है एलएम सटाइवा। इसकी फैमिली है एलिनेसी। ओरिजिन प्लेस सेंट्रल एशिया। इसकी एक और स्पीशीज होती है, वन स्पीशीज, जिसका नाम है एलएम एम्पिलो पेरस। इसका कॉमन जो नेम है उसको बोलते हैं एलिफेंट गार्लिक। कमर्शियली इसका प्रोपोगेशन होता है कमर्शियली प्रोपोगेशन बाय क्लॉव्स। जो इसकी ये देख रहे होगे आप, ये जो फलियां है ना, इन्हीं को ही लगा दिया जाता है इनके इसमें। ये देखिए इस जगह पे, ये इसको हम बोलते हैं क्लॉव्स। इसका जो फ्लेवर होता है, जो हल्का साइज में आप कह सकते हो चरपरा बनाएगा, वो किसी वजह से होता है, सल्फरिक कंपाउंड की वजह से होता है। फ्लेवर ड्यू टू सल्फर कंपाउंड जैसे कि डाई एल डाई सल्फाइड। इसमें एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस पाया जाता है। एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस जिसका नाम होता है एलिकीन। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि गार्लिक में कौन सा एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस पाया है, इसका नाम है एल्किन। इसमें वाटर सॉल्युबल अमीनो एसिड पाया जाता है जिसका नाम है एलिन। गार्लिक इज प्रोड्यूस ओनली इन विंटर सीजन। इसकी प्लांटिंग की बात कर लेते हैं। क्लॉव्स ऑफ 8 से 10 mm diameter since give increase yield। ऐसे फली जिसकी जो कली एक कली इसको ऐसे लगाते हैं, लगभग 8 से 10 mm डायमीटर इसका होना चाहिए, उतना कट करते हैं
और तब लगाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो यील्ड हमें वो अच्छी मिलती है। इसके बाद प्लांट इन एन एरिया which will receive maximum sunlight ऐसे एरिया में लगाना चाहिए जहां पे ज्यादा सनलाइट मैक्सिमम सनलाइट मिल सके। गुड ड्रेनेज इसकी प्लेस cloths 3 to 4 centimeter below ground surface root down 15 centimeter apart। उसके बाद इसकी सॉइल की बात कर लेते हैं। गार्लिक ग्रोन बेस्ट इन well drained fertile loose and friable soil with a pH 6 to 7। Garlic is sensitive to heavy, poorly drained, saline, alkaline, and highly acidic soil। And it does not do well in waterlogging condition। Garlic can be grown at elevation of 1200 से 2000 मीटर from mean sea level it required short day, cool 12 to 18 degrees Celsius, moist period during vegetative growth। A well-drained, cerebral
soil rich in organic matter with ideal pH। इसके बाद इसके सीड रेट की बात करते हैं। 500 kg सीड पर हेक्टेयर रिक्वायर्ड। इसकी कुछ फेमस वैरायटीज हैं। एग्री फाउंड वाइट G41, एग्री फाउंड पार्वती, पंथ लोहित, यमुना, सफेद, PG17। डिजीज वैसे अनियन और गार्लिक की सेम है, पर हम इसके नाम यहाँ देख लेते हैं। पर्पल, ब्लॉच, दूसरी ब्लैक माउथ, ब्लैक मोल्ड, एंड थर्ड वन इज येलो ग्राफ। सेम इसके पेस्ट भी उसी के जैसे होंगे। कॉमन है थ्रिप्स पहला, दूसरा माइट्स, थर्ड बल्ब निमोटोड्स, इसका एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसे बोलते हैं बल्ब स्प्राउटिंग, बल्ब स्प्राउटिंग। ये किस वजह से होता है? एक्सेस नाइट्रोजन की वजह से। एक्सेस नाइट्रोजन प्लस सॉइल मॉइस्चर की वजह से ये होता है। इसके अलावा इसमें स्प्लिटिंग देखने को मिलती है। जिसकी वजह से डिले हो जाती है हार्वेस्टिंग में। क्रॉप बिकम रेडी इन 135 to 150 days after sowing. Crop can be harvested when 50% leaves start yellow and drying. यील्ड की बात करते हैं। 8 से 10 टन पर हेक्टेयर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरे प्यारे बच्चों, आप इतने लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरी वीडियो को लगातार देख रहे हैं, इसके लिए आप सबका बहुत-बहुत आभार।